हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। और आज का वीडियो जो होगा हमारा होगा पार्ट 4। टॉपिक वही है हमारा होल नंबर्स। तो ऑलरेडी हमने इस टॉपिक पे 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और आशा करता हूं कि आपने उन 3 पार्ट्स को देखा होगा। ओके, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमने पिछले 3 पार्ट्स में क्या क्या पढ़ा है। तो ये जो 4 टॉपिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हमने होल नंबर्स को जाना, नंबर लाइंस को यूज़ करके बेसिक ऑपरेशंस को सीखा, और वैसे भी होल नंबर्स के बेसिक ऑपरेशंस को हमने जाना और इनके प्रॉपर्टीज़ को जाना, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स या कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने सॉल्व किया। तो ये सारे जो 4 टॉपिक्स हैं वो पिछले 3 पार्ट्स में कवर हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट है उसमें ये 5th टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 5th टॉपिक क्या है? तो पैटर्न्स इन होल नंबर्स। तो जैसा कि पिछली बार भी हल्का फुल्का बात हुआ था इसके बारे में कि जो पैटर्न्स होते हैं वो अगर आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारा नेचर ही है, जो हमारा यूनिवर्स ही है, वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है ना। आप नेचर के किसी भी पार्ट में जाएँ तो आपको एक पैटर्न ज़रूर मिलेगा। जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा एटम है, मतलब कोई भी एलिमेंट जो है एटम से मिलके बना होता है। तो एटम के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि प्रोटॉन जो होता है सेंटर में होता है और न्यूट्रॉन भी सेंटर में होता है, जैसे हमारा, चलिए ठीक है पहले इसको समझ लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अगर आप ध्यान दें हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में भी हमारा सेंटर पे क्या होता है? सन होता है, और इसके चारों तरफ प्लैनेट्स इसको रिवॉल्व करते हैं। तो एक आप देख सकते हैं कि सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मतलब एक पैटर्न मैच कर रहा है, वेदर हमारा एटम का वर्ल्ड हो या हमारा सोलर वर्ल्ड हो, दोनों एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो वैसे तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, आप घरों में भी देखते हैं। जैसे कि अगर कोई भी आप शर्ट पहनते हैं उसमें भी पैटर्न्स होता है ना। आप बेडशीट यूज़ करते हैं वो भी पैटर्न को फॉलो करता है, या कर्टेंस आप यूज़ करते हैं घरों में, वो भी एक पैटर्न के हिसाब से ही उसको बनाया जाता है। या घर में टाइल्स लगाया जाता है तो वो भी एक पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है ना। उसी तरह से नंबर्स के भी कुछ पैटर्न्स होते हैं। तो उन पैटर्न्स को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और उन पैटर्न्स के हेल्प से हम लोग एक किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? तो आइए देखते हैं, पहले समझते हैं पैटर्न है क्या। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पे एक अलग तरह के पैटर्न की बात करेंगे, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे जितने भी होल नंबर्स होते हैं आपके, होल नंबर्स क्या हैं हमारे? 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी होल नंबर्स हैं। तो हर एक होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डॉट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 1 है, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक डॉट ऐसे यूज़ कर सकते हैं। 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डॉट, 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डॉट। अब ये 3 डॉट का अरेंजमेंट डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने 3 डॉट्स को एक लाइन में मेंशन किया है, तो ये एक लीनियर अरेंजमेंट हो गया, मतलब एक लाइन फॉर्म हो गया। लेकिन यही 3 डॉट्स को हम लोग इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, एक ऊपर और 2 नीचे। और अब अगर आप ध्यान दें तो ये एक ट्रायंगल का वर्टिसेस की तरह बन गया है ना, मतलब एक ट्रायंगल के शेप में आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जब हम लोग डॉट्स को अरेंज कर रहे हैं तो कई बार वो एक लाइन बन रहा है तो ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल के साथ और क्या क्या बन सकता है? देखिए, एक रेक्टेंगल भी बन सकता है, एक स्क्वायर भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, कैन बी अरेंज्ड एज ए लाइन। अब ये लाइन में तो हम हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो। लेकिन दूसरा शेप बनाने के लिए हमको डिपेंड करता है कि वो नंबर में कितने डॉट्स हैं। जैसे अभी हमको अगर ट्रायंगुलर शेप बनाना है तो उसके लिए मिनिमम 3 डॉट्स होने चाहिए। 2 डॉट्स को यूज़ करके हम एक ट्रायंगल का शेप नहीं दे सकते। 1 डॉट को यूज़ करके हम लोग ट्रायंगल का शेप नहीं दे सकते। यहाँ तक कि अगर 4 डॉट्स भी हों तो 4 नंबर है तो उसके लिए 4 डॉट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 4 डॉट को यूज़ करके हम एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? तो एक स्क्वायर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, एक स्क्वायर के वर्टिसेस की तरह। लेकिन आप 4 डॉट को यूज़ करके एक रेक्टेंगल ट्रायंगल के शेप में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ट्रायंगल आप नहीं बना सकते हैं। तो मतलब जब अगर आपके पास 4 डॉट्स हैं तो आप या तो लाइन की तरह उसको अरेंज कर सकते हैं या फिर
स्क्वायर की तरह, डिपेंड करता है कि नंबर कौन सा है। तो उसी पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे पहला है ईच नंबर कैन बी अरेंज्ड एज ए लाइन, जैसे अभी मैंने बताया 1 के लिए तो एक सिंपल हम लोग पॉइंट यूज करेंगे, बाकी 1 के अलावा अगर कोई भी दूसरा नंबर है तो उसको हम लोग एक लाइन की तरह अरेंज कर सकते हैं। जैसे 2 को हमने अरेंज किया 2 डॉट्स, 3 को भी हमने एक लाइन के फॉर्म में अरेंज कर लिया, 4 को भी कर लिया। अगर 5 करना है तो 5 को भी आप 5 डॉट्स को एक लाइन के रूप में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। 6 को करना है तो 6 डॉट्स एक लाइन में ऐसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं। इस तरह 7, 8, 9 किसी भी होल नंबर को आप एक लाइन के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं यूजिंग डॉट्स। लेकिन कुछ नंबर्स हैं जिनको हम लोग रेक्टेंगल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं, सभी को नहीं। जैसे अभी आपने देखा कि 3 को हम लोग रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते, लेकिन ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। 4 को हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं या रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर आप क्योंकि हमको इक्वल डिस्टेंस पे डॉट्स को रखना है। जैसे यहाँ पे आपने एक डॉट लिया तो जितना ही डिस्टेंस ऊपर लेंगे उतना ही डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लेंगे, ठीक है ना। अब ये नहीं कि 2 ऐसे हो गया और 2 ऐसे, तो आप कहेंगे कि तो रेक्टेंगल बन गया सर, है ना। ये स्क्वायर मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों, तो इस तरह से आप नहीं बना सकते। यहाँ पे जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं वही डिस्टेंस यहाँ लेना है। तो उस हिसाब से आप देखें तो हम लोग सिर्फ 4 डॉट से एक स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल नहीं बनाए, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, है ना। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाने के लिए सभी नंबर्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कौन से नंबर है जिसको यूज़ करके हम लोग रेक्टेंगल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, आई मीन रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे सिंपल रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, डॉट्स के यूज़ करके, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे और फिर एक इस साइड में और एक इस साइड में। अभी तो स्क्वायर बना। अब हम क्या कि 2 डॉट और, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब अगर आप इन डॉट्स को मिला देते हैं इस तरह से, अब आप इन डॉट्स को अगर ऐसे मिला देते हैं तो आपका ये कौन सा शेप बन रहा है, कौन सा एलिमेंट्री शेप बन रहा है, रेक्टेंगल। मतलब रेक्टेंगल के लिए एटलीस्ट हमारे पास 6 डॉट्स होने चाहिए। मतलब जो हमारा पहला होल नंबर है जिसको हम लोग एज ए रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो 6 है, ठीक है ना। अब 6 के अलावा और कौन सा नंबर है जिसको हम लोग एज ए रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखते हैं और भी कुछ। अब 7 अगर करना हो, 7 को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ इसको यहाँ पे, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऐसे कर दिए, 6 पहले कर दिए तो, और फिर एक यहाँ पे कर दिए, तो 7 डॉट्स तो हो गए। लेकिन ये आपका कोई एलिमेंट्री शेप नहीं बन रहा। हम लोग यहाँ पे पहले ही बात किए थे कि जो अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स होगा या तो एक लाइन के फॉर्म में होना चाहिए, या एक रेक्टेंगल या स्क्वायर या फिर ट्रायंगल। इसके अलावा कोई दूसरा शेप अलाउ नहीं है। अब ये आपका ना ट्रायंगल है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है और ना एक लाइन है। तो ये जो है हमारा रॉन्ग अरेंजमेंट हो गया, जो अभी हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक लाइन के फॉर्म में ही इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या था कि हर एक नंबर को हम लोग डिफरेंट शेप्स में नहीं कर सकते, कुछ एक नंबर्स हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे हमने 6 को एक रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर 9 लेते हैं तो 9 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हमारे 6 डॉट्स हो गए, 7, 8, 9। अब अगेन ये कोई शेप नहीं बना, तो हमारा ये अरेंजमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ से हटा के क्या करते हैं, ऊपर 3 डॉट्स और इक्वल डिस्टेंस पे अरेंज कर देते हैं। तो अब इस तरह से हमारा ये कौन सा शेप बना, आप ध्यान दें। इस तरह से हमारा ये जो शेप बना वो बन गया एक स्क्वायर। हमको सिर्फ आउटर डॉट्स को ही मिटाना है, बीच मिलाना है। तो उसके हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा शेप बन रहा है। तो ये बन गया हमारा स्क्वायर का शेप में। मतलब 9 को हम लोग एज ए स्क्वायर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, ठीक है ना। और 6 को एज ए रेक्टेंगल शो कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए हम कोई और भी नंबर लेते हैं, जैसे 8 को हम लोग एज ए रेक्टेंगल शो कर सकते हैं। कैसे, तो मान लीजिए 2 वर्टिकल 4 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में जब शेप किए, अरेंज किए, तो हमारा ये क्या बन गया। देखिए तो अगर इसको हम लोग मैच कर देते हैं तो ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है ना। मतलब 8 इज़ ए रेक्टेंगुलर नंबर। 8 को हम लोग एज ए रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं।
अच्छा, ये जो 6 है हमने इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो क्या 6 को के लिए हम लोग कोई और शेप यूज़ कर सकते हैं? जैसे अगर हम इसको इस तरह से करते हैं, अब देखिए ये कौन सा शेप बन रहा है? तो ये अब हमारा शेप बन गया एक ट्रायंगल के फॉर्म में, मतलब 6 हमारा ट्रायंगुलर नंबर भी है क्योंकि इसको हम लोग एज ए ट्रायंगल भी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं और 6 को हम लोग एज ए रेक्टेंगल भी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे नंबर होंगे जिसको हम लोग मल्टीपल शेप्स में अरेंज कर पाएंगे और कुछ ऐसे शेप्स होंगे जिनको हम लोग सिर्फ एक ही तरह के शेप्स में अरेंज कर पाएंगे। तो यही चीज़ हमें थोड़ा देखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। जैसे वो जो हम लोग बात कर रहे थे 4, 9 एंड 16, इसको हम लोग स्क्वायर्स के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, ये आप अगर ध्यान देंगे तो ये सब स्क्वायर नंबर है। 4 क्या हो गया हमारा 2 का स्क्वायर हो गया, 9 क्या हो गया 3 का स्क्वायर और 16 4 का स्क्वायर। इसी तरह जो भी स्क्वायर नंबर होते हैं उनको हम एज ए स्क्वायर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी स्क्वायर नंबर लीजिए, जैसे 5 का स्क्वायर कर देते हैं 25 हो गया। अब 25 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक स्क्वायर के फॉर्म में। कैसे करेंगे तो देखिए 5 तो 5 डॉट्स हमको 5 टाइम्स अगर हम लोग ऐसे कर लिख दें और ये एक स्क्वायर जैसा बन गया, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ भी इसका लेंथ 5 है और यहाँ भी इसका लेंथ 5 है, तो ये एक स्क्वायर बन जा रहा है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि नंबर 25 जो है वो एक स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, तो अब हमेशा ध्यान रखिए अगर कोई नंबर स्क्वायर नंबर है तो उसको हम लोग आसानी से स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सम नंबर्स कैन बी अरेंज्ड एज ट्रायंगल, जैसे अभी हमने देखा कि 3 को हम लोग अरेंज कर पा रहे थे एज ए ट्रायंगल, है ना, कैसे, और फिर 6 को भी कर पा रहे थे। इसी तरह से एक और नंबर है 10 को भी हम लोग एज ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 एंड 1। अच्छा, यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है, इसको हम लोग इधर रिप्रेजेंट करते हैं 10, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 एंड 1। तो 10 भी हमारा एक रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज हो जा रहा है। 10 डॉट्स को हमने एक ट्रायंगल के फॉर्म में हमने अरेंज कर लिया, मतलब 10 हमारा एक रेक्टेंगल ट्रायंगुलर नंबर है, ठीक है। इस तरह से अगला हमको अगर ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करना हो या ट्रायंगल बनाना हो तो हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एक यहाँ 2 3 4 और 5, मतलब नेक्स्ट हमारा जो बन गया ट्रायंगल वो बन रहा है +5 कर दीजिए 15 डॉट्स से, ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है वरना मैं बता देता, बट अभी फ़िलहाल इतना हमने जो जाना वो दैट इज़ सफिशिएंट। ओके, बेसिकली अभी हमें यही जानना है कि ट्रायंगल्स नंबर्स, मतलब नंबर्स को हम लोग ट्रायंगल्स के शेप में या रेक्टेंगल्स के शेप में या स्क्वायर के शेप में या फिर अगर कुछ नहीं है तो एक लाइन के शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा शेप हमें यूज़ नहीं करना है। ओके, तो अब हम लोग कुछ अलग तरह का पैटर्न्स का बात करेंगे, जैसे एडिशन ऑफ लार्जेस्ट 1 2 एंड 3 डिजिट नंबर। मतलब कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे आप समझना ये है कि कोई भी एक नंबर लेते हैं, 416 ले लिए, अब इसमें हमको 9 ऐड करना है। तो ये तो बहुत इजी, आप क्विकली ऐड कर लेंगे, बट अगर हम लोग पैटर्न को फॉलो करें तो आप ध्यान दीजिएगा 10 एक ऐसा नंबर या 100 या 1000 कि इस नंबर से इस नंबर को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो या मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 9 को 10 से रिलेट करके लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 9 को 10 - 1, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया 416 + 10 - 1 मतलब 426 - 1 425। अब आप कहेंगे तो लेंथी हो गया, इससे अच्छा हम लोग 9 प्लस कर देते, क्विकली हमारा आंसर आ जाता। बट ठीक है, हमने स्टेप्स ज़्यादा किया यूज़, लेकिन अगर इसकी जगह पे हम लोग मैनुअली अगर करें तो सीधे सीधे देखिए हो जाएगा 416 एंड +10 426 एंड -1 425। मैनुअली अगर आप करें, इस पैटर्न को फॉलो करें तो आपका आंसर क्विकली आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये पैटर्न्स बहुत ही हेल्पफुल है मैनुअली कैलकुलेशन में, ठीक है ना। आपको लिखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है
बट मैनुअल कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है। ठीक है ना। इसका और एक मैं बता दूं कि और भी इसका क्या क्या यूज़ होता है। पैटर्न्स का यूज़ करके हम लोग जो कैलकुलेशन फास्ट करते हैं, जो आप ट्रिक्स वगैरह देखते हैं, वो बेसिकली पैटर्न्स को फॉलो करके ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 416 है। अब ये 99 को ऐड करना ऐसे आप देखेंगे तो एक स्टेप में हो जाएगा, बट मैनुअली करना हो तो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, क्विकली इसमें 100 प्लस करके अब -1 कर लेंगे, तो हो जाएगा 469 प्लस 100 516 -1 मतलब 515। मतलब मैनुअली करें तो क्या किए हमने, 100 प्लस किया तो 416 हो गया, 516 और उसमें से एक कम कर लिए 515, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट नंबर हो, तो उसको हम लोग उसके नेक्स्ट वाले नंबर में से -1 करके क्विकली हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए 215 है, माइनस हम लोग इस बार 3 डिजिट नंबर लेते हैं, ठीक है ना, फॉर एन एग्जाम्पल। तो अब ये 215 हो गया। ओह आई एम सॉरी, 215 में तो माइनस होगा भी नहीं इतना, तो हम लोग कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं। ठीक है, जैसे 2169। अब हमको जैसे मैंने बताया कि 1000 को या 100 को या 1 को या 10 को सब्ट्रैक्ट करना बड़ा इजी होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको -1000 और फिर इसमें से 1 माइनस कर लेते हैं। तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करें तो हमें सबसे पहले 1000 को माइनस करना है और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 करना है। तो आप 2000 में से 1000 माइनस करेंगे तो ये 1169 हो जाएगा। अब +1 मतलब 1170। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम लोग 9 को या 99 को या 999 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 9 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 - 1 कर लेंगे, 99 के लिए 100 - 1 और 999 के लिए 1000 - 1। ऐसा कन्वर्ट करके जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्विकली आएगा। मतलब मैनुअली करेंगे, मेंटली करेंगे तो क्विकली हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से सेम कंडीशन मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। कोई भी नंबर लीजिए, 216 ही ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 99। तो 99 के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 100 - 1। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अभी हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अगर आप ध्यान दें तो इसको हमको सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 1 से। अब ये हमारा 216 00, अब हमको -216 कर लेना है, जो आएगा दैट विल बी आवर आंसर। तो बेसिकली हम लोग जब किसी नंबर को 999 या 999 से ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करें तो हम लोग उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके करेंगे तो कंपैरेटिवली हम लोग का आंसर क्विकर आएगा, है ना। या मैनुअली मेंटली भी करेंगे तो क्विकर हम लोग आंसर फाइंड कर पाएंगे। अब एक नेक्स्ट पैटर्न है हमारा कि अगर किसी नंबर को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 25 से या 125 से, तो कैसे हम लोग करें कि वही अगेन मेंटली हम लोग कैसे क्विकर कर पाए या एक पैटर्न को फॉलो करते हुए कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं अगेन, जैसे हो गया 74 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10/2, राइट, 10/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें 2 से इसको सिंपली कटा देना है, 37 हो गया। और 37 10 से क्या होता है, 370। मतलब हमने डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने इसको 10/2 में कन्वर्ट करके फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर। अब ये 5 से था तो फिर भी आसान था, अगर कोई और नंबर ले लेते हैं, 74 × 25। तो ये क्या हो जाएगा, 74 × 25 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 100/4। ठीक है, अब ये 74 4 से तो नहीं कटेगा, तो हम लोग को कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं फिलहाल के लिए, नहीं तो आप लोग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो ये 4 से हाउ मेनी टाइम्स, 18 टाइम्स में। अब 18 × 100 क्या होता है, 1800। तो इस तरह हम लोग क्या किए, 25 को 100/4 में कन्वर्ट किए, 5 को 10/2 में कन्वर्ट किए, और अगर 125 से करना हो तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे 1000/8। ठीक है, 125 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसके जगह पे लिख देंगे 1000/8, क्योंकि 1000 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 125 आता है।
चलिए इसको एक एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। मान लीजिए 115 है, इसको हमें 125 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या कहा कि 125 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उसको 1000/8 लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये भी ध्यान रखना है कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अभी हम लोग जो नंबर लिए थे वो 8 से डिविजिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है क्योंकि अभी हम लोग समझ रहे हैं, तो अभी हम लोग सिंपल नंबर लेंगे। अब ये 168 8 से कट जाएगा 21 टाइम्स में, तो 21 × 1000 क्या होगा 21,000, ठीक है। तो ये एक तरीका है, आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप हर बार 125 से मल्टीप्लाई करें तो इसी में कन्वर्ट करें। ये एक पैटर्न है, इसको हम लोग फॉलो करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने कहा कि जब हम लोग पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है क्विकर आता है, मेंटली भी हम लोग उसको आंसर फाइंड कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। अभी तो मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, अब हम लोग बेसिकली कुछ, जैसे हमने 2 तरह के पैटर्न को समझा, उसी तरह से कुछ पैटर्न्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनको हमें ऑब्जर्व करके अपना आंसर फाइंड करना है। मतलब एक्चुअली में कोई मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन नहीं करना है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 पार्ट है हमारा। एक पार्ट है ये, और एक दूसरा पार्ट ये है, और एक थर्ड पार्ट ये है। अब आप देखें तो फर्स्ट पार्ट हमेशा सेकेंड पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। किसी भी नंबर को ले ले, अगर ये 0 को ले रहे हैं तो 0 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो थर्ड पार्ट है उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे अगर 1 देखें तो ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। फर्स्ट पार्ट हमेशा सेकंड पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, थर्ड पार्ट में ऐड हो रहा है। अब इस पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट कंडीशन में 1 आ रहा है, सेकंड कंडीशन में 1 1, थर्ड में 1 1 1 3 टाइम्स, फोर्थ में 4 टाइम्स 1, और फिफ्थ में 5 टाइम्स 1। और यहाँ पे आपका चेंजेस आ रहा है कि इसमें जो 1 डिजिट है वो एक तरह से कंबाइन होते जा रहा है। यहाँ पे सेकंड कॉलम में क्या चेंजेस आ रहा है, ये 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया। अच्छा, इसको भी हम लोग, ये भी एक हमारा पार्ट है, ठीक है ना। तो इन सभी को ऑब्जर्व करना है। अब हम लोग इसी के बेस पे जो नेक्स्ट इसका स्टेप है वो हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व करते, तो पहले 0 था, 0 से 1 हुआ, 1 से 1 2 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया, फिर 1 2 3 4 हो गया। तो अब क्या हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 5 होना चाहिए। इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो नेक्स्ट हमारा नंबर क्या होना चाहिए था, 1 2 3 4 5, तो वो हम लोग लिख लिए। अब उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो सेकेंड कॉलम है हमारा उसमें चेंजेस नहीं हो रहा है, जो 9 है तो 9 ही है, उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है, तो ये एक एक बढ़ता जा रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद क्या आना चाहिए 6। अब इक्वल्स टू के बाद का जो हमारा कॉलम है उसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें 1 जो डिजिट है वो उसमें कंबाइन होते जा रहा है। तो 5 था तो 5 बार हुआ, 4 था तो 4, 3 है तो 3, तो अब 6 है तो क्या होना चाहिए 6 टाइम्स होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करें तो भी हमारा आंसर यही आएगा, लेकिन हमने क्या किया, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके विदाउट डूइंग मल्टीप्लिकेशन हम लोग ऐसा कर पाए। अच्छा, इसको हम लोग वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करें, तो अभी हमने सीखा है किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, उसी को यूज करके हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पता चलना चाहिए कि सही है कि नहीं। 9 की जगह पर हम लोग देते हैं 10 - 1 एंड प्लस 6। अब जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा, अब माइनस 1 2 3 4 5 एंड प्लस 6 सॉरी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके प्लस 6 करते हैं, माइनस 1 2 3 4 5, पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर ये 4 में से 0 7, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो 1 1 1 1 हो गया। अब हमें प्लस 6 करना है तो 6 प्लस कर देते हैं, अब देखिए हमारा आंसर वही आ रहा है जो हमने यहाँ पे लिखा था। अब डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया और क्विकली आंसर लिख लिया। यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ा, तो कहाँ हम क्विकली कर पाए अपना आंसर, कैसे फाइंड कर पाए क्विकली, तो बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न। तो ये होता है पैटर्न को समझने का बेनिफिट। अब इसका नेक्स्ट स्टेप अगर होगा तो क्या होगा, अभी देखिए 4 के बाद 5 है तो अब 5 के बाद 6 आना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 इंटू 9, सेकेंड कॉलम नहीं चेंज हो रहा है, अब यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो ये 1 कितना टाइम्स होना चाहिए, 7 टाइम्स होना चाहिए,
ठीक है, तो आप इसको भी अगर चेक करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो ये होता है बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जर्विंग पैटर्न या लर्निंग पैटर्न। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर आपको लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो ये सेकंड नंबर को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग पैटर्न बाय सुटेबली अरेंजिंग सेकंड नंबर इन प्रोडक्ट। मतलब हमें ये जो इवेलुएट करना है इसको पैटर्न को यूज करके करना है, ठीक है ना। अपना सुटेबली हम लोग अरेंज भी कर सकते हैं, अरेंज करना मतलब फर्स्ट लास्ट जो भी करना है कर सकते हैं। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे कि जब किसी नंबर को हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग उसके 25 के प्लेस पे 100/4 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 100/4। और 125 हो तो उसके प्लेस पे 1000/8 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा और 1000 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है इसीलिए। या ये समझ लीजिए कि ये भी एक तरीका है, इस तरह से हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब जैसे ये देखिए नंबर 376, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4, तो हम क्यों ना इसको 25 को 100/4 लिख दें, ठीक है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है तो क्विकली कट जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 36 एंड 4 4 16, तो 9400 हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली यहाँ भी देखिए 376, जैसा कि आप अभी मैंने बताया कि 4 से डिविजिबल है, ये आई थिंक 8 से भी डिविजिबल है, यस 8 7 56 होता है, तो ये 8 से भी डिविजिबल है। तो जब 8 से भी डिविजिबल है तो हम क्यों नहीं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000/8। अब 8 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 8 4 32, 8 7 56 इंटू 1000, तो ये क्या हो गया 47000, ठीक है ना। तो ये हम लोग पैटर्न को यूज़ करके भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और भी क्विकली, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि यहाँ पे 8 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर, अगर नहीं है तो फिर अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है और आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्रॉब्लम, राइट। तो ये भी ध्यान रखना है कि किस सिचुएशन में हमें पैटर्न को फॉलो करना है, कब नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे डिविजिबल था 4 से भी 8 से, तो हमने उसको कन्वर्ट किया, पैटर्न को यूज़ किया। अगर डिविजिबल नहीं है तो आप ना करेंगे। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर, तो अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे कि अगर हम लोग किसी नंबर को 9 या 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो तीनों ही सिचुएशन में हम लोग 9 की जगह पे 10-1 लिख देंगे और 99 के प्लेस पे 100-1, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 100 फिर वही अगेन 10 और 100 में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, आई मीन ऐड या सब्ट्रैक्ट करना ईजियर हो जाता है, ठीक है। या ये भी एक तरह का मेथड है टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, तो इसलिए भी हम लोग ऐसा ये भी प्रोसेस को सीखें। तो ये हो जाएगा 10-1। अब 313 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3130 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 313। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, जो आएगा दैट वुड बी योर आंसर। अब यहाँ पे देखिए तो 313 है, 99 के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे 100-1। अब मल्टीप्लाई करेंगे 31300 - 313। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा वो आंसर, ठीक है। तो ये जो हम लोग प्रोसेस यूज़ किए हैं सॉल्व करने के लिए वो पैटर्न के बेस पे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जिस पे चर्चा किया था। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का वीडियो है वो भी कंप्लीट हो जाता है, साथ ही साथ जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।